सिद्दीक अकबर बन गए। इसी कुरान मुबीन को फारूक आजम सुने, उमर फारूक सुने तो उस्मान गनी बन गए। इसी कुरान की तिलावत को हजरत उस्मान गनी सुने तो जुन्नूरैन बन गए। इसी कुरान की तिलावत को मौला अली सुने तो शेर खुदा बन गए। लेकिन आज हम इसी कुरान की तिलावत को सुनते हैं मगर हमारा दिल नहीं लरसता। इसी हम मुस्तफ़ा की हदीस को सुनते हैं मगर हमारी आंख में आंसू नहीं आता। लेकिन वो सहाबा थे जब कुरान सुनते थे उनकी आंखें अश्कबार हो जाती थी। वो सहाबा थे कुरान सुनते थे उनका दिल फट जाता था। वो सहाबा थे मुस्तफ़ा की हदीस सुनते थे उनके दिल की दुनिया बदल जाती थी। जब वो क़यामत का जिक्र सुनते थे, जब वो कब्र का जिक्र सुनते थे, जब उनके सामने कोई पढ़ता था इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। जब उनके सामने कोई पढ़ता था अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ा तालबून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालबून। इन सूरतों में क्या है? क़यामत का ज़िक्र, कब्र का जिक्र, हश्र का जिक्र, हिसाब देने का जिक्र, नेमतों का जिक्र। तो सहाबे कराम का अकीदा था कि आज हम तो जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन हमें एक एक नेमत का हिसाब देना होगा, हमें एक एक पल का हिसाब देना होगा। तो उनके दिल खौफ इलाही से लरस जाया करते थे। आज हम रोजाना जलसे सुनते हैं, रोजाना तकरीरें सुनते हैं, रोजाना वाज़ और नसीहत सुनते हैं मगर मस्जिद में नमाजियों की आबादी क्यों नहीं बढ़ती? कुरान पढ़ने वालों की तादाद क्यों नहीं बढ़ती? अमल करने वालों की तादाद क्यों नहीं बढ़ती? आज बेनमाजियों की तादाद क्यों है? आज झूठ बोलने वालों की तादाद क्यों है? आज सेनाकार लोगों की तादाद ज्यादा क्यों है? इसकी वजह यही है कि हम कुरान सुनते हैं मगर उस पर अमल नहीं करते। हम हदीसे पाक सुनते हैं मगर उस पर अमल नहीं करते। अगर हम अमल करते होते, आज आप देखते हैं ये हुफ्फाज़ कराम, इनके सर पे तकमील हिफ्ज़ का ताज सजा हुआ है, इनके सर पे वो ताज सजा है, आज इनके सर पे सजा है। लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह इनके वालिदैन के सर पे नूर का ताज सजाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौफ़, अज़मत सहाबा इकराम, जश्न दस्तार बंदी, नारे हैदरी। कब पैगंबर ने क्या कहा? तब इनके वालिदैन के सर पे अल्लाह क़यामत के दिन ऐसा ताज रखेगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी बढ़ जाएगी, जिसके नूर की ताबानी सूरज की रोशनी उसके सामने मांग पड़ जाएगी। वो हाफिज कुरान जो कुरान पढ़ के उस पर अमल करे। आज बहुत सारे हुफ्फाज हैं जो हाफिज तो है मगर दाढ़ी मुंडा के घूमते हैं। बहुत सारे हाफिज हैं, हाफिज तो है मगर नमाज पढ़ने के लिए एक टाइम मस्जिद में नहीं जाते। बहुत सारे हाफिज हैं लेकिन वो हाफिज तो हैं लेकिन उनके अंदर शरीयत के अमाल और शरीयत का हुक्म उन वो कहीं तक मानने को तैयार नहीं होते। आखिर इसकी वजह क्या है? आज जब हमारा दूसरा देखता है, हमारा एक जाहिल बेटा जिसको बाप ने हाफिज कुरान बनाया और एक बेटा वो जो जाहिल रहा है वो हाफिज नहीं है, वो आलिम नहीं है, लेकिन उसका एक भाई हाफिज है, एक भाई आलिम है। वो जाहिल बेटा देखता है कि मेरा भाई हाफिज होकर नमाज नहीं पढ़ता तो हम क्यों नमाज पढ़ेंगे। वो जाहिल भाई देखता है कि मेरा आलिम भाई होकर नमाज नहीं पढ़ता तो हम क्यों नमाज पढ़ेंगे। अगर ऐसा हाफिज कुरान हुआ, ऐसा आलिम दीन हुआ जो शरीयत पर अमल न करे, जो नमाजी न बन सके, जो मुस्तफा के फरमान पे अमल न कर सके, फिर कुरान उसे कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। ना मैदान क़यामत में अल्लाह उसके बाप के सर पे, उनके वालिदैन के सर पे ताजे ज़र्री रखेगा। अल्लाह तबारक व तआला उनके वालिदैन के सरों पे ऐसा ताज नहीं रखेगा, इसलिए कि उनका बेटा दुनिया में बदअमल था, हाफिज कुरान था मगर नमाजी नहीं था, आलिम दीन था मगर हदीस रसूल पे अमल नहीं
تھا. آج اگر ہمارا حافظ بے نمازی بنے تو گلیوں میں غلط پیغام جائے گا. ہمارا عالم اگر نماز نہ پڑھے تو گلیوں میں غلط پیغام جائے گا. ہمارا عالم اگر گٹکا کھا کے اسٹیج پہ تھوکے تو عوام تو کہے گی کہ یہ گٹکا اور تمباکو کھا کے جب حافظ اور عالم مصطفیٰ کا نام لے سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں نام لے سکتے؟ ہم کیوں نہیں مصطفیٰ کا نام لے سکتے؟ اس لیے ہمیں چاہیے پہلے ہم عمل کریں. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ علماء جب مکروہ کریں گے تو عوام حرام کرے گی. جب علماء حرام کریں گے تو عوام کفر کرے گی. اس لیے علماء کو مکروہ چیزوں سے بھی عوام کے سامنے بچنا چاہیے. حضرت امام بخاری ہے جن کو 6 لاکھ سے زیادہ احادیث امام بخاری کو یاد. وہ امام بخاری جس نے بخاری شریف جیسی کتاب لکھ کر پوری امت مسلمہ کو عطا فرمایا. وہ امام بخاری اللہ اکبر کہ جن کے حدیث کا غلغلہ، جن کے علم کا غلغلہ پوری دنیا میں سنا جاتا ہے. وہ امام بخاری ہے. 600 درہم آپ کے پاس تھے، آپ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک ساتھی ملا، کہا ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. وہ بھی آپ کے ساتھ لیے. بھوک لگی، امام بخاری کھانا کھانے کے لیے بیٹھے. جب بیٹھے تو آپ کی تھیلی میں 600 دینار تھا. وہ جو آپ کا ساتھی راستے میں بنا تھا اس نے دیکھ لیا کہ اس تھیلی میں 600 دینار ہے امام بخاری کے پاس. اس نے سوچا اب ہم اسے چرائیں گے. کیسے چرائیں گے؟ وہ تھیلی امام بخاری کے ہاتھ میں ہوتی تھی. امام بخاری چلے، ساتھ میں وہ ساتھی بھی چلا. دریا کے پاس پہنچے، کشتی لگی تھی، کشتی میں سوار ہوئے. اچانک جب کشتی 20 دریا میں پہنچی تو جو ان کے ساتھ میں کھانا کھایا تھا اس نے چیخنا شروع کیا کہ میرا دینار چوری ہو گیا ہے. 600 دینار انہی کشتی والوں میں سے کسی نے لیا ہے. سب کا سامان چیک کیا جائے. جب سامان چیک کرنے کا حکم آیا امام بخاری سوچنے لگے کہ وہ دینار تو میرا ہے، 600 دینار میری تھیلی میں ہے. اگر میری تھیلی سے نکلے گا تو میں چور کہلاؤں گا. اگر میری تھیلی سے نکلے گا زمانہ مجھے چور کہے گا. تو امام بخاری نے سوچا اب کیا کرنا چاہیے. وہ شخص نے حکم دیا کہ سب کی تھیلی کو تلاش کیا جائے. سب کی تھیلی تلاش کی گئی مگر کسی میں دینار نہ ملا. کشتی کنارے پہ پہنچی. وہ شخص امام بخاری کے ساتھ ہوا. جب چلنے لگے اس شخص نے کہا کہ امام بخاری آخر وہ تو بتائیے جو دینار آپ کے پاس تھے وہ دینار کہاں گیا؟ آپ کی تھیلی میں بھی دیکھا گیا، وہاں سے بھی نہ نکلا. امام بخاری نے کہا کہ سننا تھا تو نے جو میری تھیلی میں دینار دیکھا تھا اور پھر کشتی میں تو نے چلایا کہ میرا دینار چوری ہو گیا، جبکہ وہ دینار تیرا نہیں تھا، وہ دینار میرا تھا. لیکن میں نے سوچا تلاشی لی جائے گی تو میری تھیلی سے دینار نکلے گا تو لوگ مجھے چور کہیں گے، زمانہ مجھے چور کہے گا، میری داڑھی بدنام ہو جائے گی، میرا جبہ بدنام ہو جائے گا. زمانہ کہے گا کہ جبہ والا چور ہوتا ہے، زمانہ کہے گا داڑھی رکھنے والا چور ہوتا ہے. اس لیے میں نے قیامت تک امت مسلمہ کے ہر داڑھی والے کو، ہر جبہ والے کو اس بدنامی سے بچا لیا تاکہ جبہ والے کو زمانہ بدنام نہ کرے. اس لیے ہم نے 600 دینار کو دریا میں ڈال دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، مخدوم اشرف کانفرنس، نعرہ حیدری. حضرت امام بخاری نے کیسا کام کیا؟ اپنا نقصان برداشت کیا مگر داڑھی والے کو بدنامی سے بچا لیا. کہ اگر عالم پہ کوئی داغ لگے گا تو زمانہ سارے علماء کو برا کہے گا. حفاظ کو کوئی بدنام کرے گا تو دنیا سارے حفاظ کو برا کہے گی. تو آج دستار کا مطلب یہ ہے کہ اب تک آپ طالبی علم تھے، غیر ذمہ دار تھے. اب دستار ان مشائخ کے سامنے آپ کے سر پہ سجا دیا گیا. اب آپ زمانے کی نظروں میں طالبی علم نہیں بلکہ اب آپ زمانے
नहीं होगी तो हमारे हुफ्फाज, हमारे उलमा के आज बद चलन होने की वजह से हमारी कौम भी गुमराह हो रही है, हमारा समाज भी गुमराह हो रहा है। पहले हमें अपने आप की इस्लाह करनी होगी, अपने आप को संवारना होगा। सरकार दो जहां ने क्या फरमाया कि तुम बात कहने से पहले ये सोच लो कि तुम उस बातों पर अमल करते हो या नहीं करते हो। बस और 5-10 मिनट की तकरीर सुनिए, इसलिए कि तकरीरें तो रोज सुनते हैं, लेकिन मैं एक हदीस पाक आपको सुनाता हूँ। सरकार दो जहां ने आज से 1400 साल पहले क्या फरमाया। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामत मिन इंदी रब्बिही हत्ता युसअला अन खम्स। सरकार फरमाते हैं कि क़यामत के दिन इब्ने आदम के पैर उस वक्त तक अपने रब के पास से नहीं हटेंगे जब तक के 5 सवालों का जवाब अपने रब को दे नहीं देगा, जब तक 5 बातें रब पूछ नहीं लेगा। पहली बात ये पूछा जाएगा, बंदा मैंने तुम्हें उम्र दिया था, तूने अपनी उम्र कहाँ गवा दी, तुमने उम्र कैसे गुजारा, तुमने अपनी उम्र से क्या क्या काम किया, तूने कितनी जिंदगी में नमाजें पढ़ी, तूने अपनी जिंदगी को शराब की भट्टी में गुजारा या ताश के अड्डे में गुजारा या चौक चौराहे में गुजारा, कहाँ गुजारा। जब तक बंदा अपनी उम्र का हिसाब नहीं देगा उस वक्त तक अल्लाह अपने सामने से हटने नहीं देगा। दूसरा सवाल करेगा अल्लाह, ए बंदा मैंने तुझे जवानी दी थी, बता तूने अपनी जवानी कहाँ गुजारी। तीसरा सवाल अल्लाह फरमाएगा, बंदा बता मैंने ये बता कि तूने माल कहाँ से कमाया, कैसे कमाया, चोरी से, बेईमानी से, दगा करके, फरेब करके, धोखा देकर, अपने भाई का हक कसब करके तूने माल कैसे कमाया है, कहाँ से हासिल किया है, किस जरिए से कमाया है। जब तक अल्लाह को बंदा ये हिसाब नहीं देगा तो अल्लाह अपने सामने से हटने नहीं देगा। चौथा सवाल अल्लाह पूछेगा, बंदा मैंने तुझे माल दिया था, दौलत दी थी, इज्जत दी थी, सरमाया दिया था, मगर ये बता कि तूने दौलत को कहाँ कहाँ खर्च किया है, मस्जिद में कितना खर्च किया है, मदरसे में कितना खर्च किया है, हाफिज़े कुरान में कितना खर्च किया है। आज अगर आपके सामने मदरसे के प्रिंसिपल हाफिज़ कारी जनाब मुजीब साहब किबला अगर आपके पास मदरसे के जलसा के लिए चंदा लेने के लिए पहुंच जाए तो आप 5 चक्कर लगवाते हैं कि अभी नहीं है, शाम को आइएगा। शाम को जाए तो बच्चे कहते हैं पापा फला जगह गए हैं, कल आइएगा। यानी सारा कुछ मौजूद है लेकिन हमारा दिल नहीं करता कि हम जेब से निकाल के दारूम की इमदाद करें। इन हाफिज़े कुरान जो बच्चे बन रहे हैं इन पे जो खर्च होता है उन पे हमारा पैसा लग जाए, लेकिन याद रखिएगा जो पैसा आप मदरसे में लगाते हैं, जो पैसा आप मस्जिद में लगाते हैं, जो पैसा आप दीन के काम में लगाते हैं, यही पैसा आपका अपना है। जो छोड़ के जाएंगे वो आपका अपना नहीं होगा, जो यहाँ रहकर अल्लाह की रजा के लिए खर्च कर देंगे वही आपका अपना है, वही कयामत के दिन काम आएगा, वही आपकी बख्शिश का जरिया बनेगा। और 5वां सवाल अल्लाह ये पूछेगा, ए बंदा बता तू जितना जानता था उतना अमल करता था या नहीं करता था। अब मुझे बताइए
शरीफ नहीं मनाएंगे, अल्लाह नहीं पूछेगा। 11वीं शरीफ मनाना ये मुस्तहब काम है, मज़ारात पे जाना ये मुस्तहब काम है, औलिया अल्लाह की बारगाह में जाना ये मुस्तहब काम है। अगर नहीं भी करेंगे इसका सवाल मैदान क़यामत में नहीं होगा, मगर नमाज नहीं पढ़ेंगे इसका सवाल मैदान क़यामत में अल्लाह आपसे फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपको फिक्र है उस क़यामत के बारे में? शबे बारात आ रही है 3 तारीख में। बहुत सारे लड़के हैं जो रात में मोटरसाइकिल भगाएंगे, चौक पे चौराहे पे खड़े होके वो बातें करेंगे मौज मस्ती की, दुनियादारी की। क्या शबे बारात अल्लाह ने हमें इसलिए अता किया अपने महबूब के सदक़े में कि हम हंसी खेल में इस रात को गुजारे? नहीं नहीं, अल्लाह ने तो इसलिए अता किया है कि ए बंदे, हम तुम अपने महबूब के सदक़े में ये रात तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ कि तुमसे जो गुनाह हो जाए तो इस रात में मेरी बारगाह में आओ